ये वीडियो एम एस धोनी के सबसे रेयर और अमेजिंग आईपीएल मोमेंट्स की, जिसमें ना तो आपको एम एस धोनी का ये ग्राउंड में घुसकर अंपायर से लड़ना दिखेगा, ना तो अक्षर पटेल को लास्ट ओवर में 23 रन मारकर मैच जिताना, और ना ही पंजाब के अगेंस्ट गुस्से में अपने ही मुंह पर पंच मारना। क्योंकि आपकी तरह मैं भी इन मोमेंट्स को बार बार देखकर बोर हो चुका हूँ, इसलिए आज हम एक साथ एम एस धोनी के ऐसे रेयर मोमेंट्स देखने वाले हैं जो कि सच में 1 इन अ ट्रिलियन है। जैसे नंबर 12 में हम देखेंगे कि कैसे एम एस धोनी के छक्के पर दुबई ने एक जगह का नाम रख दिया। नंबर 10 में देखेंगे कि कैसे एम एस धोनी ने ग्राउंड पर खेलते हुए कमेंटेटर्स को ही रोस्ट कर दिया। नंबर 7 में देखेंगे एम एस धोनी को कीपिंग की जगह फील्डिंग करते हुए। और नंबर 2 तो भूल कर भी मिस मत करना, जहां एम एस धोनी और ड्वेन ब्रावो के बीच स्प्रिंट का चैलेंज हुआ था। पर ये सब देखने से पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है खदेला जिग्नेश। और ये कमेंट करते हैं कि युवराज सिंह इज द ओनली प्लेयर टू टेक 2 हैट्रिक्स इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। सुनकर हैरानी हुई ना, पर ये एक्चुअल में एक ट्रू फैक्ट है। अपने यूवी पाजी आज भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। ऐसा क्यों, वो उन्होंने कई बार दिखाया था, जिसमें 2009 का आईपीएल भी है, जहां उन्होंने बैट से तो डोमिनेट किया ही था, साथ ही बॉल से भी उन्होंने कई मैचेस बदले थे। और यही वो सीजन था जहां यूवी पाजी ने 2 हैट्रिक्स ली थी। उनकी पहली हैट्रिक आरसीबी के अगेंस्ट मैच नंबर 24 में आई थी, जहां यूवी ने रॉबिन उथप्पा, जैक कैलिस और मार्क बाउचर को आउट किया था। और दूसरी हैट्रिक डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट मैच नंबर 49 में थी, जहां उनके शिकार बने थे हर्षल गिब्स, एंड्रयू साइमंड्स एंड वेणुगोपाल राव। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो, तो आप भी आईपीएल से रिलेटेड कोई गजब का कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 15 से। वंस आकाश चोपड़ा सेड, लाल फूल नीला फूल, धोनी भैया ब्यूटीफुल। ये डायलॉग वैसे तो मिर्जापुर के मुन्ना भैया के लिए था, पर धोनी पर भी ये परफेक्टली फिट बैठता है, जिसे ये मोमेंट साबित भी करता है। बात 2023 आईपीएल से पहले किया, एम एस धोनी चेपॉक के ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए उतरे थे। खास बात ये थी कि धोनी 2019 के बाद सीधा 2023 में इस ग्राउंड पर आए थे। और आप यकीन नहीं करोगे, थाला को प्रैक्टिस में देखने के लिए भी उस दिन चेपॉक का ग्राउंड लबालब भरा हुआ था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, उस दिन माही की प्रैक्टिस को देखने के लिए 30,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। भाई इतने लोग कई टीम्स के मैच तक देखने नहीं जाते। अगर बात की जाए सिटिंग कैपेसिटी की, तो कई स्टेडियम्स लाइक धर्मशाला और सवाई मानसिंह में 20,000 से 25,000 तक टोटल लोग आ सकते हैं। और चेपॉक के स्टेडियम में भी लगभग 38,000 की कैपेसिटी है। लेकिन इसके बावजूद भी उस दिन 30,000 लोग आए थे, वो भी सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए। और जैसे ही धोनी ने ग्राउंड में एंटर किया, उन फैंस की चैंट से पूरा स्टेडियम गूंज उठा, और शोर इतना था कि कई हेटर्स के कान तक फट गए होंगे। कान भाई कान। नंबर 14, भाई इस बंदे की दीवाने सिर्फ क्रिकेट इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि एक्टर्स और सिंगर भी इनके दीवाने हैं। और पुराने क्रिकेटिंग लेजेंड्स तो खुद आकर इनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी, जहाँ एम एस धोनी को बुलाया गया था। सभी से मिलने के बाद जब एम एस धोनी लेजेंडरी सिंगर अरिजीत सिंह के पास पहुंचे, तो अरिजीत सिंह एम एस धोनी के पैरों में गिर गए। जरा सोचो, जो अपने आप में एक लेजेंड है, वो दूसरे लेजेंड के पैर छू रहा है। इसके बाद आप जरा इस दूसरे मोमेंट को देखो, जहाँ 2023 में ही सीएसके अपना आखिरी होम गेम खेलने के बाद ग्राउंड में लैप ऑफ ऑनर के लिए इकट्ठा हुई थी। और उसी वक्त कमेंट्री से भागकर इंडियन क्रिकेट के लेजेंड सुनील गावस्कर धोनी के पास आए और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। एमएस ने भी उनकी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ किया और उन्हें गले लगाकर कहा कि जब आपने इंडियन टीम में खेलना शुरू किया था, तब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नंबर 13, वैसे तो क्रिकेट में रिटायरमेंट की कोई फिक्स एज नहीं होती, लेकिन स्टैट्स और फिजिकल डिमांड्स के हिसाब से एक एवरेज रेंज जरूर होती है। जनरली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स 35 से 38 साल की उम्र के बीच रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हमारे थाला देखो दिन प्रतिदिन जवानी होते जा रहे हैं। अब जैसे आईपीएल 2024 की बात करें, तो हर कोई उसे एम एस धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन मान बैठा था। और फ्लाइंग बीच ने तो भाई साहब उसके लिए यात्रा तक निकाल दी थी, क्योंकि उस टाइम एमएस 43 के हो गए थे। लेकिन उस सीजन में जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, उसे देखकर जो उनकी रिटायरमेंट का वेट कर रहे थे, वो भी एमएस को एक और सीजन खेलने की डिमांड करने लगे, क्योंकि उस सीजन में 43 साल के धोनी ने 12 छक्के जड़े थे। अगर आपको कम लग रहे हैं तो ये सुनो, धोनी के छक्के हार्दिक, शुभमन गिल, ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे यंग पावर हिटर से ज्यादा थे। और धोनी ने इनके मुकाबले गेंदे भी काफी ज्यादा कम खेली थी। और इस 6 कंपाइलेशन में सबसे मजेदार थे ये 3 छक्के, जो कि धोनी ने अपने ही चेले हार्दिक को ठोके थे। एक तो पहले हार्दिक का साल खराब चल रहा था, ऊपर से लगातार पड़े इन 3 छक्कों ने हार्दिक को भी ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि हार्दिक जैसा नहीं, बल्कि धोनी जैसा कोई हार्दिक ही नहीं है। नंबर 12, दुबई और शारजा में एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए भी लोग करोड़ों खर्च
खर्च कर देते हैं, क्योंकि यूएई दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक है। लेकिन एमएस धोनी ने वहाँ एक छक्का मारा और प्रॉपर्टी अपने आप बन गई। और जहाँ लोगों को एक लैंडमार्क बनाने में सालों लग जाते हैं, वहाँ थाला ने 2020 में एक 6 मारा और शारजा की वो रोड आज गूगल मैप्स पर एमएस धोनी 6 पॉइंट के नाम से मशहूर है। आरआर के खिलाफ इस मैच में एमएस धोनी ने टॉम करन की 5वीं गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर सड़क पर गिरा। ये एक 92 मीटर का छक्का था, लेकिन कुछ दिन बाद मैप में देखा गया कि उस जगह पर किसी ने एक लैंडमार्क सेट किया है जिस पर एमएस धोनी 6 पॉइंट लिखा हुआ है। एंड धोनी क्रेडिट नहीं लेते, बल्कि क्रेडिट खुद चलकर धोनी के पास आता है। चाहे तो आप गूगल मैप पर जाकर एमएस धोनी 6 लिखकर चेक कर सकते हो। गूगल मैप आपको सीधा उसी जगह ले जाएगा जहां पर धोनी का वो छक्का गिरा था। नंबर 11, दुनिया के बेस्ट चेज मास्टर के सामने एक इम्पॉसिबल चेज को फिनिश करना कोई एमएस धोनी से सीखे। बात 2018 के आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच किया, जहां एमएस धोनी जब बैटिंग करने आए तो सीएसके 75 रन बनाकर अपने 4 विकेट खो चुकी थी। सीएसके 205 चेज कर रही थी और इस कोलैप्स ने उन्हें मैच में काफी पीछे कर दिया था। पर धोनी ने आते ही दूसरी गेंद पर 93 मीटर का छक्का लगाकर अपना इंटेंट क्लियर कर दिया कि आज तो मैं तुम्हारी पिटाई करने आया हूं। पहले राइडू के साथ मिलकर धोनी ने पार्टनरशिप बनाई और अपनी हार्ड हिटिंग से मैच को फिर से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। और सभी जानते हैं कि जब एमएस धोनी किसी मैच को डीप लेकर जाते हैं तो 10 में से 8 बार जीत धोनी की ही होती है। और यहाँ भी वही हुआ। 20वें ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने कोरी एंडरसन को ये छक्का मारा और इस मैच को अपने अंदाज में फिनिश किया। ये पारी खास क्यों थी वो इस बात से जान सकते हो कि धोनी ने सिर्फ 34 गेंदें खेली थी, जिसमें चौका सिर्फ 1 था, लेकिन छक्के 7 थे। हाँ भाई, थाला फॉर अ रीजन, जिसके चलते धोनी 70 रनों पर नॉट आउट रहे और आरसीबी के घर में घुसकर उनके मुंह से जीत को छीन लिया। नंबर 10, देखो भाई, धोनी का एक सिंपल फंडा है। लोग चाहे जो भी कहें वो कभी पलटकर जवाब नहीं देते। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है या कौन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो बस अपने काम पर ध्यान देते हैं, ट्रॉफी जिताते हैं और चुपचाप इस जेंजी दुनिया से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी मोमेंट आया था जब एमएस धोनी ने बीच मैदान में केविन पीटरसन की पैंट उतार दी थी, यानी कि उनको बुरी तरह रोस्ट कर दिया था। बात है 2017 की, आरपीएस और एमआई का मैच चल रहा था। केविन पीटरसन कमेंट्री में थे और वो फील्डिंग कर रहे मनोज तिवारी से माइक पर बातचीत भी कर रहे थे। तिवारी स्लिप में खड़े थे, यानी कि धोनी के बिल्कुल पास। तो पीटरसन ने सोचा कि क्यों ना धोनी के मजे लिए जाएं। तो उन्होंने मनोज तिवारी से कहा, मनोज जस्ट टेल एमएस दैट आई एम अ बेटर गोल्फर देन हिम। जैसे ओवर खत्म हुआ, मनोज तिवारी ने धोनी को बताया कि भैया केविन पीटरसन बोल रहा है कि वो आपसे अच्छा गोल्फर है। तो इस पर धोनी ने ऐसा रिप्लाई किया कि केविन पीटरसन के मजे उन्हीं पर भारी पड़ गए। केविन पीटरसन बोल रहा है कि वो आपसे बेटर गोल्फर है। He's still my first test wicket. नंबर 9, आपने अक्सर विराट कोहली को तो ऐसे आड़े टेढ़े नाचते हुए जरूर देखा होगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा ही एक मजेदार डांसिंग मोमेंट एमएस धोनी का भी है तो आप शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा काफी रेयर होता है जब एमएस धोनी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। लेकिन आप इस इंसिडेंट को देखो जो कि 2026 में हुई सीएसके की प्रैक्टिस सेशन का है, जहां बॉलर एमएस धोनी को वाइड बॉल करता है और हमारे पूकी एमएस धोनी डांस करके इसका यूनिक स्टाइल में जवाब देते हैं। इस वीडियो को सीएसके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चेन्नई सुपर किंग्स पर पोस्ट किया गया है, जिस पर 21 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। नंबर 8, एमएस धोनी कितने चिल इंसान है उसे आप इस इंसिडेंट से समझो, जो कि मैच खत्म होने के बाद का है। शेन वॉटसन का बेटा विलियम वॉटसन और इमरान ताहिर का बेटा गिब्रन ताहिर आपस में अक्सर रेस लगाया करते थे और दोनों एक बार फिर रेस लगाने की तैयारी में थे। लेकिन एमएस धोनी ने उन्हें देख लिया और पीछे से भागते हुए आए और दोनों को रेस तक चुनौती दे दी। एमएस धोनी उल्टा भाग रहे थे और दोनों बच्चों को चिढ़ा रहे थे कि वो उल्टा भाग कर भी उनसे फास्ट दौड़ रहे हैं। और उसके बाद वो गिब्रन ताहिर को गोद में उठा लेते हैं और भागकर वॉटसन के पास पहुंचकर रेस को फिनिश करते हैं। नंबर 7, एमएस धोनी को अपने आईपीएल में हमेशा कीपिंग करते हुए देखा होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसा मोमेंट दिखाता हूं जहां धोनी टीम में तो थे लेकिन कीपर नहीं। एमएस धोनी खेल सीएसके के लिए रहे थे, पर ये आईपीएल नहीं बल्कि 2012 की चैंपियंस लीग थी। इस मैच में एमएस ने कैप्टेंसी भी रायना को दे दी थी और ग्लव्स भी रिद्धिमान साहा को, और इस मैच में वो एक प्रॉपर फील्डर और बैटर की तरह खेल रहे थे। इसी दौरान एमएस धोनी इस बॉल को पकड़ने के लिए एक लंबी दौड़ लगाकर डाई मारते और बॉल को बाउंड्री रोप से टच होने से पहले ही रोक लेते हैं। The gap, but will be well fielded. No gloves there, but still gets a hand to it. नंबर 6,
अगर एम एस धोनी क्रिकेटर न होते तो शायद टिकट कलेक्टर होते, और अगर वो टिकट कलेक्टर भी ना होते तो शायद एक फुटबॉलर होते। एम एस धोनी की मूवी में या उनकी स्टोरी में आपने सुना ही होगा कि उन्हें क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में इंटरेस्ट था, पर ये तो उनकी डेस्टिनी थी जिसने उन्हें क्रिकेटिंग लेजेंड बना दिया। लेकिन पहला प्यार तो पहला ही होता है, जो कि धोनी को फुटबॉल से आज भी है, और अपना वही प्यार उन्होंने अपनी स्किल से दिखाया था जब वो कीपिंग कर रहे थे और बैट्समैन ने चतुराई दिखाकर बॉल को लेट कट किया, पर धोनी बैट्समैन से भी ज्यादा चतुर निकले और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उन्होंने उस बॉल को अपनी टांगों से डिफ्लेक्ट कर दिया और चौका होने से बचा लिया। नंबर 5, अब ये वाला मोमेंट थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था। 2024 का मैच नंबर 68 तो आपको याद होगा, जो कि सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ था। ये आईपीएल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था, जिसमें एक ब्लॉकबस्टर मूवी से भी ज्यादा ड्रामा था। सीएसके मैच तो हार रही थी, पर अगर वो आखिरी ओवर में 17 रन बना देते तो आरसीबी की जगह सीएसके क्वालिफाई करने वाली थी। लेकिन फिर धोनी के बैट से यश दयाल की पहली बॉल पर यह छक्का आता है, जिसने बॉल को स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। हाँ, बात तो खुशी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली यही छक्का सीएसके को उस दिन ले डूबा था, क्योंकि पुराना बॉल ड्यू की वजह से काफी गीला हो गया था, और जब धोनी के छक्के ने उस बॉल को ही टपा दिया तो उसकी जगह एक फ्रेश बॉल लेना पड़ा, जिससे हुआ यह कि यश दयाल को ग्रिप मिली और धोनी अगली बॉल पर आउट हो गए। सीएसके क्वालिफाई करने के लिए जरूरी रन नहीं बना पाई और आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। इसके बाद हुआ यह कि जहां सीएसके की बाकी टीम हैंडशेक के लिए रुकी थी, एमएस धोनी फील्ड छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, यानी कि उन्होंने मैच के बाद आरसीबी के प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया। अब कई इसका रीजन ये बताते हैं कि एमएस धोनी को काफी दुख हुआ था कि वो मैच को खत्म नहीं कर पाए, और कई ये कहते हैं कि आरसीबी के खिलाड़ी इस जीत के बाद सेलिब्रेशन में इतना डूब गए कि सीएसके के खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए काफी देर तक उनका वेट करना पड़ा। धोनी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो फील्ड छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन जाते हुए उन्होंने आरसीबी के कोचिंग स्टाफ से जरूर हैंडशेक किया था। नंबर 4, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एमएस धोनी के हाथ कीपिंग में बाकियों के मुकाबले इतना फास्ट क्यों चलते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एमएस धोनी विकेट कीपिंग की वही पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक फॉलो नहीं करते, बल्कि उन्होंने पुराने टेक्स्ट बुक रूल्स को ब्रेक करके अपनी एक अलग टेक्निक बनाई है, जो कि उन्हें दुनिया का सबसे फास्ट विकेट कीपर बनाती है। पुराने विकेट कीपर क्या करते थे कि वो बॉल आई, अपने हाथों को पीछे किया और कलेक्ट कर ली, लेकिन जब से एमएस धोनी विकेट कीपर के तौर पर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तब से धोनी की लाइटनिंग स्पीड रिफ्लेक्सेस ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। अब जैसे कि इस स्तंभ को देख लो, जो कि 2023 आईपीएल के फाइनल का है। साउर गिल लगातार रन बनाए जा रहे थे और सीएसके का कोई भी बॉलर उन्हें आउट नहीं कर पा रहा था, तभी जडेजा की बॉल को शुभमन गिल मिस कर देते और बॉल सीधा माही के हाथों में चली जाती है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में धोनी ने गिल को स्टंप आउट कर दिया। अगर कोई और विकेट कीपर होता तो शायद वो हाथों को पीछे करने के चक्कर में ही रह जाता, लेकिन एमएस धोनी ने उतने में स्टंप्स की गिल्लियां ही उड़ा दी थी। अब धोनी की स्पीड को आप इस बात से समझो कि इंसान को पलक झपकने में 0.10 से लेकर 0.40 सेकंड्स का टाइम लगता है, लेकिन शुभमन गिल को आउट करने के लिए एमएस धोनी ने सिर्फ 0.12 सेकंड्स लिए थे, यानी कि पलक झपकने जितना। नंबर 3, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई टीम ट्रॉफी जीतती है तो सबसे पहले उस ट्रॉफी को उस टीम का कैप्टन उठाता है, पर थाला के केस में ऐसा नहीं है। वो ट्रॉफी उठाते और अपने बाकी प्लेयर्स को हैंड ओवर करके खुद साइड में खड़े हो जाते हैं, और यही बातें तो एमएस धोनी को बाकियों से खास बनाती है। अब जैसे 2023 का ये मोमेंट देखो, सीएसके चैंपियन थी और धोनी ट्रॉफी लेने गए, लेकिन उन्होंने अपने साथ रविंद्र जडेजा और अंबाती रायडू को भी वो ट्रॉफी उठाने के लिए बुलाया। इसलिए नहीं कि ट्रॉफी भारी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जडेजा ने वो मैच जितवाया था और अंबाती रायडू का वो आखिरी आईपीएल मैच था, इसलिए धोनी ने उन दोनों को भी ट्रॉफी उठाने के लिए बुलाया ताकि उन दोनों के लिए भी वो यादगार रहे। नंबर 2, आपको याद होगा एक बार हार्दिक पांड्या ने एमएस धोनी को स्प्रिंट के लिए चैलेंज किया था। हार्दिक की उम्र थी 24 साल और धोनी की 36, और भाई साहब इस बूढ़े घोड़े ने हार्दिक को आसानी से धूल चटा दी थी। अब याद देखो, हार्दिक की तरह ब्रावो ने भी धोनी को भागने का चैलेंज दिया। ब्रावो को भी शायद ये वहम था कि वो धोनी से ज्यादा फास्ट है, तो धोनी ने उसे भी दूर कर दिया। इन दोनों को एक साथ भागना था और सबसे पहले 3 रन पूरे करने थे, जो कि नो डाउट एमएस धोनी ने ही पूरे किए। इस फ्रेम में आप साफ देख सकते हो कि ब्रावो ने धोनी को चैलेंज भले ही किया था, लेकिन धोनी का बैट ब्रावो से पहले ही पहुंचा था। नंबर 1, अब जो लोग ऐसे ही मजेदार मोमेंट्स विराट कोहली के देखना चाहते हैं वो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और जो रोहित शर्मा के देखना चाहते हैं वो लेफ्ट पर, और बाकी क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।